तो सोचो, जब तुमने सालों बर्बाद कर दिए सिर्फ उस गलत चीज के लिए, तो 3 महीने भी कम नहीं होते। वीर, मैं भी जानता हूं भाई, किसी भी आदत का पालन करना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे छोड़ना। अब कुछ लोग 3 महीने से पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन करना छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका कोई असर नहीं दिखेगा। ब्रह्मचर्य का असर देखने के लिए आपको कम से कम 3 महीने का समय देना होगा। अगर आप 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल हो जाते हैं तो आपको इसका फायदा जरूर दिखेगा। तो चलिए अब जानते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। वैसे तो इसके कई फायदे हैं। हो सकता है कि आप लोगों को मेरा यह कहना अच्छा लगे, लेकिन जब आप खुद इस शक्ति को महसूस करेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। अगर मैं आपको कुछ फायदों के बारे में बताऊं तो सबसे पहला फायदा यह है कि शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, अगर ब्रह्मचर्य के फायदों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब है कि इसकी मदद से हम काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से ब्रह्मचर्य से जो जोश या ऊर्जा मिलती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जानिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप जानते ही होंगे कि जो लोग कुश्ती या बॉडी बिल्डिंग करते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचारी रहते हैं। हालांकि ये सब करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ये करना ही पड़ता है। कुछ समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि इसकी मदद से शरीर की ऊर्जा कैसे बढ़ती है। दूसरा फायदा यह है कि ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। हालांकि इस पर कोई शोध उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा सेक्स करने वाले लोगों की आंखें कमजोर हो जाती हैं। ये जान लें और उनके लिए ये एक समस्या है। आपको बता दें कि आज के मुकाबले हमारे पूर्वज ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर नहीं होती थीं और उनमें अपने अंतिम दिनों को देखने की शक्ति थी। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी आंखें कमजोर हों, तो आपको जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी ब्रह्मचारी व्यक्ति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के भी चमक रहा होगा। वहीं अगर आप किसी आम आदमी के चेहरे को देखेंगे तो उसके चेहरे से चमक गायब हो जाती है और आपको उसका चेहरा लटका हुआ लगेगा। यह ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी निशानी है। अगर आपको अपने चेहरे पर चमक लानी है तो आपको जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य आपके मन की एकाग्रता को मजबूत करता है, यानी आपके दिमाग को बेहद तेज बनाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करने के सिर्फ यही फायदे नहीं हैं। यह आपके मन की एकाग्रता को मजबूत करने का काम करता है। आम लोगों को मन के भटकने की बहुत समस्या होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता और वैसे भी जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। जानते हैं, यह बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को शांत करने के बारे में भी सोचना चाहिए। अगला फायदा यह है कि आपकी खुद की नजरों में आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। अगर आप और हम गलत काम करते हैं तो आपके मन के अंदर एक तरह का ख्याल आता है कि काश हम ये गलत काम ना करते। जानिए, और ऐसा भी होता है जैसे अगर आप किसी शादीशुदा महिला से संबंध बनाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं, लेकिन आप कभी भी खुद के सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे। आप हमेशा खुद को कोसते रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप जो भी बुरे काम करते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, जिससे आपका खुद की नजरों में आत्मसम्मान बढ़ता है और आप गर्व से कह पाएंगे कि हाँ, मैं जो भी कर रहा हूं वो सही है। आखिरी फायदे की बात करें तो आपके लिए अपने मन यानी इंद्र को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन ही आपके सबसे बड़े पतन यानी विनाश का कारण है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़े पतन का कारण बन सकता है। अगर आपने एक बार ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। कारण ये है कि इसके बाद आपकी एकाग्रता शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आप अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे। मन में और भी कई तरह की वासनाएं होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे आप पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं।
जानिए आप आने वाले साल में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। आप बिना किसी योजना के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी तैयारी के प्रवेश करें, या फिर आप एक अच्छे संकल्प के साथ प्रवेश करें कि अब तक आपका जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन आने वाला जीवन बेहतर होगा। जो चीजें मैं अब तक हासिल नहीं कर पाया, अब मैं उन चीजों को हासिल करूंगा। मुझे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना है, उनका विकास करना है। अगर ऐसा संकल्प है तो यकीन मानिए एक प्रेरणा, एक विचार, एक संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आप इन विषयों को लेकर गंभीर हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, तो आज का हमारा मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी होगा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि आपका शरीर आपके वीर्य के नियंत्रण में है, यानी अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आप जान लीजिए, अगर आप अपने वीर्य को शरीर में सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो वह इन गंदी हरकतों यानी हस्तमैथुन के जरिए बाहर निकल जाएगा, और अगर वीर्य लगातार शरीर से बाहर जाता रहेगा तो आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। यदि आप वीर्य की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो यह बात यहां स्पष्ट हो जाती है। जान ले कि वीर्य रक्षा आवश्यक है। इसके साथ ही जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं और मन नियंत्रित होने लगता है, जिससे आप अपनी पढ़ाई, अपने व्यवसाय, अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। वहीं जब वीर्य रक्षा होने लगता है तो यह शरीर में ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर आपकी ऊर्जा का विकास करने लगता है, और आपके शरीर में जो भी गतिविधियां हो रही हैं वह प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही हो रही हैं। इस ऊर्जा के विकास से आपके जीवन का हर पहलू प्रभावित होता है और आपका जीवन बेहतर बनता है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है और इस विषय को समझना है। यहां मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूंगा। वे बड़े बड़े मंचों पर जाकर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य बेकार है और हस्तमैथुन न करने में कोई बुराई नहीं है। वे इसे प्रतिदिन करते हैं, कोई समस्या नहीं है, और यदि आप ऐसी गतिविधियां नहीं करते हैं तो यह स्वप्न दोष आदि के माध्यम से शरीर से बाहर आ जाएगा। मेरा भी मानना है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है, लेकिन वीर्य रक्षा ब्रह्मचर्य का एक अनिवार्य अंग है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मन में ब्रह्मचर्य के महत्व को मजबूत बनाएं, क्योंकि यदि यह मजबूत नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे और उसके शब्दों के अनुसार आप गलत रास्ते पर जाकर अपना जीवन नष्ट करना शुरू कर देंगे। यह इच्छा और वासना है, ये दोनों व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेती हैं। ज्ञान को ढकने का मतलब है कि मैं आपको अभी कुछ बातें बता रहा हूं, आप भी इन बातों को समझ रहे हैं, लेकिन जब वासना का प्रभाव होगा तो आपके मन में वो अश्लील विचार या वो गतिविधियां आदि चलती रहेंगी। तो ये सारी बातें हैं जो आप अभी समझ रहे हैं। लेकिन जो यह समझ लेता है कि ये कर्म कितने विनाशकारी हैं, वो इन्हें अपना शत्रु मान लेता है। जिसने यह समझ लिया है कि ये सारे कर्म कितने गलत हैं, जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वासना और ये सारी इच्छाएं उसकी शत्रु हैं, वो इन्हें अपना शत्रु मान लेता है और इनका त्याग कर देता है। तो आपको भी इनका त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो ये कर्म आपको पतन की ओर अवश्य ले जाएंगे। जो व्यक्ति कहता है कि भाई आप थोड़ा हस्तमैथुन करो, ज्यादा मत करो, ज्यादा मत करो तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं होता। जान ले कि अगर आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर बढ़ने लगे तो आप फंस जाते हैं और पतन की ओर बढ़ जाते हैं। यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। हम ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो इस प्रकार की परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो आपको यह समझना होगा कि यह विवेक और समझ को ढक लेता है और आपको भ्रष्ट कर देता है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि आपको क्या करना है। शुरुआत में जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि विचार बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मन आपको गुमराह नहीं करेगा, वह जरूर गुमराह होगा। आपको करना यह है कि आपको कोई कर्म नहीं करना है, आपको खुद से कोई कर्म नहीं करना है। आपको जो विचार आएंगे उन्हें सहन करना है। भगवान भी कहते हैं कि उन्हें सहन करके एक दिन आप इन इच्छाओं से ऊपर उठ पाएंगे। एक बार बल उसी तीव्रता से आएगा। अगर आप कर्म करेंगे तो अगली बार और भी ज्यादा बल से आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता चल गया है कि मैं इसे हरा सकता हूं।
लेकिन अगर आपने विवेक और बुद्धि से संकल्प कर लिया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, चाहे आप अपने मन को कितना भी बल दें, तो अगली बार जो बल आएगा वो कमजोर होगा। ये बात पक्के तौर पर समझ लीजिए। ये बात समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्य के इस मार्ग पर जितना आप आगे बढ़ेंगे, ये मार्ग उतना ही आसान होता जाएगा। ये बात पक्के तौर पर समझ लीजिए। ये बात पक्के तौर पर समझ लीजिए कि इस मार्ग पर जितना आप आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य का मार्ग उतना ही आसान होता जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और अनजाना पाठ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जानिए, तथागत भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं की पहचान करनी चाहिए। व्यक्ति दूसरों से ज्यादा अपने बारे में जानता है। उनका मत था कि बुरे व्यक्ति से नहीं, बुराई से घृणा करनी चाहिए। एक बार बुद्ध किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बैठे थे। किनारे पर बहुत सारे पत्थर थे, लेकिन वह छोटी सी नदी अपने तरल प्रवाह के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। बुद्ध ने सोचा कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण इतने लोगों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी पत्थर एक जगह पर रहकर दूसरों के मार्ग में बाधा बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि जो लोग दूसरों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो दूसरों को सद्भावना और स्नेह देता है, वह स्वयं भी आगे बढ़ता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे। तभी उन्होंने देखा कि ग्रामीणों की भीड़ उनकी ओर आ रही है। काफी शोर हो रहा था और लोग एक युवती को गाली दे रहे थे। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारिणी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि कोई व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार देना चाहिए। तथागत ने उस युवती की ओर देखा और कहा कि जो चाहो करो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उसे पत्थर मारने का अधिकार केवल उसी को है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और उसके मन में कभी ऐसे विचार न आए। इतना कहकर तथागत चुप हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप की भावना लिए वहां से चली गई। इस घटना से जो सत्य उभर कर आता है वह यह है कि हम अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि दूसरों के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे इतना प्रेम और स्नेह मिलना चाहिए कि वह स्वयं अपने दोषों को स्वीकार कर ले और दोबारा न करने की कसम खाए। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे सपने तुम्हारी नींद से पैदा होते हैं। जब तुम सच्चे, प्रामाणिक, पूर्ण मौन में होते हो तो वे विलीन हो जाते हैं। मेरी समझ यह है कि मन की एक अवस्था होती है जहां केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था होती है जहां केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी एक साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठना बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। मन की एक ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है जहां कोई प्रश्न न उठे। मन की एक प्रश्नहीन अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को छोड़ना, भीतर की बकबक को छोड़ना। जब भीतर की बकबक बंद हो जाती है तो ऐसा अनंत मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। सब कुछ हल हो जाता है, शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि अस्तित्वगत रूप से। कहीं कोई समस्या नहीं है। भीतर का शोर बंद हो गया। 1 साल बीत जाने पर वह पूरी तरह भूल गया। किसे परवाह है? जब कोई प्रश्न नहीं है तो उत्तरों की परवाह किसे है? किसी निर्दोष प्राणी को मारकर कोई सुख नहीं पा सकता। निर्दोष प्राणियों को मारकर तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? तुम राजा हो। तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। यदि तुम सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। समस्याएं आती जाती रहती हैं, यही जीवन का सत्य है। निर्दोष प्राणी को मारकर समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, बल्कि तुम्हें अपने दिमाग से ही उनका समाधान खोजना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। अजातशत्रु ने घोषणा की कि अब से उसके राज्य में किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं की जाएगी। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी,
क्या आप जानते हैं कि आप ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपने ईश्वर को देखा है जो आप इस विषय पर इतना अधिकारपूर्वक कह सकते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और प्रेमपूर्वक उसका सिर सहलाया। युवक समझ गया कि बुद्ध के पास उसके प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की खुशबू से तो पूरा वातावरण महक रहा है। बुद्ध बोले, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें यह खुशबू दिखाई दे रही है? युवक बोला, नहीं, खुशबू महसूस हो रही है। तब बुद्ध बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब भी तुम्हारे शरीर में कहीं घाव होता है तो दर्द होता है। क्या तुम्हें यह दर्द दिखाई दे रहा है? युवक बोला, नहीं, वह भी महसूस होता है। बुद्ध ने अंततः युवक के प्रश्न का समाधान करते हुए कहा, यही बात आत्मा और परमात्मा के साथ भी है। आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार अपने अनुभव से होता है, भौतिक आंखों से नहीं। युवक को अपूर्ण संतुष्टि हुई। वह बुद्ध को धन्यवाद देता हुआ चला गया। ईश्वर सदैव अनुभव के स्तर पर घटित होता है और यह घटना तब घटती है जब मन पूर्णतया विरक्त हो जाता है और साध्य को प्राप्त कर लेता है। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे। सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट गूंजती रहती थी। प्रकृति का यह मधुर सामीप्य महात्मा बुद्ध को सदैव प्रसन्न रखता था। पक्षी और वृक्ष ही उनका परिवार बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध सुबह उठे ही थे कि उन्होंने देखा कि एक सेठ दरवाजे पर खड़ा है। उसे चिंतित देखकर महात्मा बुद्ध ने उसकी समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास अपार धन है, भरा पूरा परिवार है और मुझ पर कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी मैं सो नहीं पाता हूं। रात भर करवटें बदलता रहता हूं। जानिए। महात्मा बुद्ध ने सेठ जी का सिर सहलाते हुए स्नेहपूर्वक कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन नींद के लिए जो जरूरी है वह तुम्हारे पास नहीं है। सेठ ने पूछा, वह क्या है? महाराज, महात्मा ने कहा, तुम्हें चारों ओर चिंताएं घेरे रहती हैं। धन की चिंता, संपत्ति की चिंता, व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता। याद रखो, चिंता ही विकल्प की शत्रु है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हें प्रकृति से सीखना चाहिए। उसकी अनंत संपदा पेड़ पौधे, फूल, जल और प्रकाश के रूप में चारों ओर बिखरी पड़ी है, लेकिन वह चिंता मुक्त है। वह दोनों हाथों से अपनी संपदा पूरे संसार पर बरसाती रहती है। अगर तुम उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उसके समान बना लो तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अपार शांति का भी अनुभव होगा। सेठ को महात्मा बुद्ध की बातों का मर्म समझ में आ गया और वह लोक कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा। देने से धन और ज्ञान बढ़ता है, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इन्हें दान करने की आदत भी रखनी चाहिए। नोइस नामक एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और उनसे अपने गांव चलने का अनुरोध किया। जब बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो पूरा गांव उन्हें देखने और सुनने के लिए इकट्ठा हो गया, लेकिन वह किसान नहीं आया। हुआ यूं कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान दुविधा में था कि वह बुद्ध का उपदेश सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी मशक्कत के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे अपने गांव चलने का अनुरोध किया। यदि मैं खोजते हुए प्रवचन सुनता तो वह मेरी बात नहीं समझ पाता, क्योंकि उसका मन बैलों पर अटका रहता। उसने कर्म को महत्व देकर सराहनीय कार्य किया। कुल मिलाकर बात यह है कि हम जिस भी भूमिका में हों उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। यही सच्चा अध्यात्म है, क्योंकि हर धर्म कर्म को सर्वाधिक महत्व देता है। गौतम बुद्ध के अनुयायी यदि उन्हें प्रेम से कहीं आमंत्रित करते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ जमा हो जाती। बुद्ध के वचनों में अमृत था। हर कोई उसका पान करना पसंद करता। उनके उपदेशों में अवश्य ही कुछ ऐसा था जिससे गंभीर समस्याएं हल हो जाती और कुछ सार्थक भी प्राप्त होता। सार यह है कि हम जिस भी भूमिका में हों उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। यही सच्चा अध्यात्म है, क्योंकि हर धर्म कर्म को सर्वाधिक महत्व देता है। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य पूर्ण उनके पास पहुंचे। बुद्ध ध्यान की अवस्था में बैठे थे।
पूर्ण जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, मुझे आपकी अनुमति चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूर्णा, धर्म का मार्ग बहुत कठिन है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर क्रोधित हो जाएंगे। संभव है कि वे तुम्हें गाली भी दें। इस पर पूर्णा ने कहा, ठीक है, मैं उनकी बातों पर यह सोचकर ध्यान नहीं दूंगी कि उन्होंने मुझे केवल गाली दी, क्या उन्होंने मुझे मारा? बुद्ध ने कहा, संभव है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्णा ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगी कि उन्होंने मुझे अपने वस्त्रों से नहीं मारा। बुद्ध ने फिर कहा, हे पूर्णा, संभव है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्र भी चलाएं। पूर्णा ने कहा, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखूंगी कि उन्होंने मुझे मारा पर मारा नहीं, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि वे तुम्हारे प्राण ले ले तो? पूर्णा ने क्षण भर के लिए सिर झुकाया और कहा, मैं उनका आभारी रहूंगी कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राण त्यागने में मेरी सहायता की। मैं उनका आभारी रहूंगी। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी और पूर्णा से कहा, अब आप धर्म का उपदेश देने के योग्य हैं। जो किसी में कोई दोष नहीं देखता, वही व्यक्ति सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत कठिन कार्य है। इस मार्ग पर चलने वाले के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में दोष नहीं देखता, वह बाधाओं को आसानी से पार कर लेता है और अपना लक्ष्य पूरा कर लेता है। एक बार जब गौतम बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे, तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और बोली, हे बुद्ध, आज आपके प्रेम को मेरी घृणा के आगे झुकना पड़ेगा। आज आपके जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नहीं झुकूंगी। मैं आलोचना, प्रशंसा या उपहास से प्रभावित नहीं होती। तुम मुझसे बहुत घृणा करते हो, लेकिन मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें माता के रूप में देख रहा हूं और माता प्रेम का स्वरूप होती है, उसमें हिंसा नहीं हो सकती। यह सुनकर राक्षसी के हाथ से तलवार गिर गई। हे बुद्ध, आप धन्य हैं, यह कहकर वह देवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं, नफरत एक दिन उनका नाश कर देती है। नफरत से घिरे लोगों को एक दिन नफरत ही ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा व्यक्ति हमेशा सुख में रहता है। सत्य को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य गुलाब की खुशबू है, उसे प्रेम और सत्य में डुबोकर अपना काम करें। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों ही रास्ते ईश्वर तक ले जाते हैं। इस रास्ते पर चलने वालों को सुख और शांति आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और इस कहानी को अपने परिवार, दोस्तों या अपने करीबियों के साथ शेयर करें और उन्हें इस ज्ञान से अवगत कराएं। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आई तो ही इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।